हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर क्वीन फैंग पर अपने पावर के साथ अटैक करती उससे कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? और फिर डेमन स्लेयर अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करते हुए क्वीन फैंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए पूरी तरह से मरने का। उसी वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर उसे स्पाइडर सिर के साथ दिखने वाला अटैक आप जाकर क्वीन फैंग पर लगने लगा, जिसके वजह क्वीन फैंग के शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल भी बनने लगा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते क्वीन फैंग अचानक से अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को रिलीज करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ही घबरा कर जोश से चिल्लाने, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा भय पर बाहर निकलने लगा। उसी वो डेमन स्लेयर क्वीन फैंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, इसकी जो भय की पावर वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। और फिर हम लोग देख पाए क्वीन फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फैंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर क्वीन फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहा, मैं किसी भी हालत में हार नहीं सकता हूँ। अगली वो हम लोग देख पाते हैं क्वीन फैंग डेमन स्लेयर पर अपना स्पेशल स्किल वॉइस सेलेस का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से खतरनाक सेलेस डेमन स्लेयर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद डेमन स्लेयर पहले बहुत ज्यादा शौक हो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर के मुंह को देखकर आप लोग समझ सकते हैं इसे यहाँ पर कितना बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से क्वीन फैंग के इस वॉइस सेलेस के अटैक को दर्ज कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग का वो वॉइस सेलेस अटैक यहाँ तक भी यहाँ पर जो पेज था उसे भी 2 हिस्से में काट डालता है, जिसे देखने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा घबराता है। और उसी पर डेमन स्लेयर अपने मन में कहने लगा, इसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग फिर से अपनी पूरी पावर को अभी तक जोर से रिलीज करने लगा यहाँ पर। और फिर डेमन स्लेयर इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ रहा है ऐसे ही मैं इसका कोई भी बोझा नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। अगली पर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा मुस्कुराते क्वीन फैंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम किस तरह से उसे भय कीचड़ से इतना ज्यादा अलग हो सकते हो? जो सुन के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन फैंग और भी जोर से चिल्लाते अपनी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फैंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डेमन स्लेयर तक आगे बढ़ने लगा, जिससे देखने के बाद डेमन स्लेयर पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वीन फैंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग डेमन स्लेयर के पीछे पहुंच जाता है, वो भी एक ही पल के अंदर, जिसे महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा घबरा कर अपने पीछे क्वीन फैंग की तरफ देखते हुए थोड़ा अपने मन में कहने लगा, इसकी स्पीड इसके साथ मैं किसी भी हालत में कीप अप नहीं कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखा था यहाँ पर किसी के अंदर से बहुत ही ब्लड निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते क्वीन फैंग के सिर्फ एक ही सेलेस के वजह से डेमन स्लेयर के एक हाथ यहाँ पर काट कर गिर जाता है। तो सच में दोस्तों डेमन स्लेयर ने इस चीज को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगली पर डेमन स्लेयर अपने सामने क्वीन फैंग की तरफ देखते थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहना वो फिर से गायब हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए क्वीन फैंग फिर से डेमन स्लेयर के साइड से बाहर निकल कर उस पर अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद डेमन स्लेयर पहले से ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते हैं फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा पीछे हटने लगा। तो उसमें दोस्तों फिल्म एम्पायर हालत दिया थोड़ा सा बुरा हो चुका था पहले से। और फिर फिल्म एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इसे हैंडल कर पाना सच में बहुत ज्यादा दर्द भरा है। उसी वो हम लोग देख पाते लैंग फैंग का सीन, जो अभी अपनी जो शैडो पावर है उसे बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं लैंग फैंग बहुत ज्यादा हाफ रहा था यहाँ पर। तो सच में दोस्तों लैंग फैंग का हालत भी थोड़ा सा बुरा हो चुका है। अगली वो हम लोग देख पाते डिवाइन तरीके फिरोजिया बिस्ट का सीन, जो बहुत ही आसानी से एक गॉड बिस्ट को मारने लगा, जिसके वजह से वो गॉड बिस्ट अपनी मुंह से आप खून खास रहा था। और फिर वो गॉड बिस्ट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा दौड़ के मारे, जिस चीज को देखने के बाद वो ऑक्स डेमन जोर से चिल्ला गया ड्रैगन स्नेक। उसी वो हम लोग देख पाते उस ऑक्स डेमन की तरफ बुल डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में आके बढ़ रहा था उस पर अटैक करने के लिए। और फिर बुल डेमन उस ऑक्स डेमन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे पास सच में वक्त भी है दूसरों के बारे में परवाह करने का? अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा, जिस धमाके के अंदर हम लोग देख पाते एक फोनिक्स के जैसे देखने वाले बात को और एक साइदाक को। और फिर वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा हाफते हुए कहने लगा, इनके कॉम्पेट पर बहुत ज्यादा अलग है, जितना हमें बताया गया था उससे ये शॉर्ट में बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते साइदाक उस पर अपनी फिल्म पावर के साथ अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स पर बहुत ज्यादा गुस्से में साइदाक पर अपनी पावर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से साइदाक बहुत दूर जगह गिरता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते साइदाक इसके वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस चीज को देखने
देखने के बाद वो फोनिक्स बार बहुत ही घबरा हुआ कहने लगा नहीं फिर से नहीं। सच में दोस्तों यहाँ पर ये फोनिक्स बार बहुत ही दौड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते थे वो शायद बहुत उसमें अपनी फिल्म पावर को अनलिश कर रहा जिसे देखने के बाद वो फोनिक्स बार बहुत ही दौड़ रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो शायद बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी फिल्म पावर को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ये शायद देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा और फिर उस प्लेस से धुआं को हटने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर बिल्कुल एक मित्र जैसा कैरेक्टर बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस कैरेक्टर के बीच में शायद ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सच में दोस्तों शायद यह बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर उसी को हमें दिखाते उस फोनिक्स बात का सीन जो अब बहुत ज्यादा जोर से अपने मुंह से खून खासने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर इस फोनिक्स बात का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर वो फोनिक्स बात बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए को जोर से चिल्ला को कहने लगा ऐसा लग रहा है हम लोग सिर्फ इस चीज को डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर पर ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उसके साइड में यानी उसके ऊपर जो आसमान में एक भोहित गेट बोने लगा जिसे देखने के बाद दो फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस भोहित बोतल के अंदर से हम लोग देख पाते एक जीप बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर निकलने लगा। उस तरफ देखते हुए फोनिक्स बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर उस तरफ डेमन स्लेयर को देख पाने के बाद वो फोनिक्स बात बहुत ज्यादा शौक और कहना क्या डेमन स्लेयर। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमन स्लेयर की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसके पूरे शरीर के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखने के बाद वो फोनिक्स बार बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा उसे इस तरह से मारा गया है यहाँ पर एक इतना तो एम्बारेसिंग है उसके लिए। और फिर उस भोहित गेट की तरफ देखते हुए वो फोनिक्स बार खुद से कहने लगा उसका ओपोनेंट कौन है। उसी बार उस भोहित गेट के अंदर से हम लोग देख पाते क्वीन यानी जिलियन को बाहर निकलते हुए। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बिल्कुल एक डिवाइन बीइंग के जैसा दिख रहा था। और दोस्तों जिलियन की इस जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है यहाँ पर। उसी बार जिलियन की तरफ देखते हुए फोनिक्स बार बहुत ज्यादा घबरा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ज्यादा गुस्से में डेमन स्लेयर की तरफ देख रहा था। और दोस्तों जिलियन की इस गुस्से भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।